नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए मैथ्स के शानदार नोट्स लेके आ चुका हूँ। आप ही की डिमांड पे आपने बोला था सर जो फॉर्मूले है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट्स में डाल दीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी इसके अंदर डाल दीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शानदार नोट्स है और शानदार ये PDF है, आपको फ्री में भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं। लेकिन इस PDF का जो चार्ज है 499 रुपये, आपको बताया भाई 499 में आपको मैथ्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो के एंड तक आपको बता ही दूंगा मैं आपको ये नोट्स फ्री में किस प्रकार से मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, ताकि आपको जो भी नोट्स है सब कुछ आपको फ्री में मिलता रहे। फ्री में उपलब्ध करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम PDF फ्री में डालते रहते हैं चैप्टर वाइज। आगे बात करते हैं, अगर ये नोट्स आपको इकट्ठा चाहिए एक साथ में तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको पेमेंट करना पड़ेगा 499 रुपये और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जरूर ज्वाइन होना है। आगे बात करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 मैथ है, पूरा नोट्स देख लीजिएगा एक बार। चैप्टर नंबर मैथ्स का है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके नोट्स है। यहाँ पे देखो जो चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस आर, A बराबर BQ प्लस आर, तो वो यहाँ पे आपको आसानी से यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, परिभाषाएं हैं, वो यहाँ पे लिखी गई है। आगे बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो एग्जाम में आते हैं वो उनके भी यहाँ पे जो नंबर डाल दिए गए हैं 1 2 से लेके 10 तक। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार आते हैं और वही पर्सन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं, लघुरात्मक पर्सन भी है इसके अंदर और ये पर्सन है जो बार बार एग्जाम में छपते हैं कि सिद्ध कीजिए √3 √5 है अपरिमेय संख्या, तो वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बात करते हैं तो भी पर्सन नंबर 2 नंबर के आते हैं लघुरात्मक पर्सन, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं कि भाई सिद्ध कीजिए वाला √3 एक है अपरिमेय संख्या, ये एग्जाम में बार बार छपता है। 2 नंबर का आता है, तो ये पर्सन आते हैं तो वो भी यहाँ पे इसके अंदर डाल दिए गए हैं। और इस बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण √3 प्लस √5 वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, लघुरात्मक पर्सन जो एग्जाम में आता है भाई पक्का आता है, तो वो पर्सन भी इसके अंदर हमारे यहाँ पे शामिल किए गए हैं। आगे बात करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इनके आंसर भी दिए गए हैं। खास बात तो ये है कि इनके उत्तर भी आपको दिए गए हैं, इनके उत्तर भी आपको दिए गए हैं। और आप ये नोट्स लेते हो तो आप इनकी क्लासेस भी आपको फ्री में हम उपलब्ध करा देंगे। आगे बात करते हैं, इनका एक टेस्ट पेपर भी दिया गया जो आपके क्लासों में होता है, स्कूल में टेस्ट होता है, उनका भी एक पेपर दिया गया, सिंपल पेपर, किस प्रकार आपका स्कूल में टेस्ट हो सकता है, इस प्रकार से आपके पर्सन आ सकते हैं। एग्जाम में इन 8 पर्सनों में से ही आएंगे, चैप्टर 1 से एक भी पर्सन बाहर नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, जो बहुपद है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 है मैथ्स का, तो उसके भी शानदार नोट्स दिए गए। द्विघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में सब कुछ बताया गया है और यहाँ पे लिखा गया है द्विघात बहुपद x² + bx + c का बीजीय व्यंजक होता है, तो वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखो शून्यांकों का योगफल और शून्यांक गुणनफल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है उसे भी हाईलाइट किया गया है, तो आप इसे याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं, जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप में एग्जिस्ट करता है k बराबर x², शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 हो गया और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और तो ये नोट्स आप परचेज कर सकते हो। परीक्षा में इन्हीं से पर्सन आएंगे, एक भी पर्सन बाहर नहीं आएगा। तो उत्तरमाला भी यहाँ पे दी गई है, बहुपद का टेस्ट है, जो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है पर्सन, वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आगे बात करते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। भाई ये बहुपद होता है, k का मान ज्ञात करने वाला सूत्र, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्ट छपेंगे। बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वालों रैखिक समीकरण युग में, तो इसके पीछे शानदार नोट्स आपको दिए गए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 के हो गए। आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 आपका मैथ्स का, उसके भी ये नोट्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो शानदार नोट्स है, आप इन्हें परचेज कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके भी शानदार नोट्स दिए गए हैं। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उनके हल करने की विधियाँ भी दी गई है, तो इस रूप में द्विघात आपका समीकरण एग्जिस्ट करता है, तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आगे बात करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र है, जो आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा, जिसे आपको याद करना है, एग्जाम में दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद करना है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी गई है। यहाँ से एक पर्सन आता है, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। पर्सन ऐसा आता है कि भी मूल वास्तविक होंगे तो क्या होगा, d <0, और यहाँ पे पर्सन आता है मूल वास्तविक और समान होंगे तो d बराबर 0। और यहाँ पे बात करते हैं तो
वास्तविक और असमान हो तो डी ग्रेटर देन जीरो। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, नोट्स ले सकते हो, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इन्हें नोट्स को खरीद सकते हो। आपको दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि सारे चैप्टर के है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके दिए समीकरण के इंपॉर्टेंट पर्सन आगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कमजोर बच्चों के लिए कारगर हुक्म का इक्का साबित होता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द्विघात जो आपका समांतर श्रेणी है वो इस रूप का an का सूत्र भी यहाँ पे लिखा गया है, सन योगफल का सूत्र भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा गया है, और योगफल के जो आप कंफ्यूज होते हैं कोई भी कौन सा सूत्र लगाना वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे बताया गया कि अगर अंतिम पद दिया गया तो ये सूत्र लगाना है, और सर्वांतर और प्रथम पद दिया गया तो ये सूत्र लगाना है। अगर ए और अंतिम पद दिया गया तो ये सूत्र लगाना है। आपको यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। और कई लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में सीधे ही आपको करने पड़ते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे एन दिया गया तो आपको सर्वांतर किस प्रकार से करना है, ये सूत्र लगा देना, डी बराबर ए एन एन माइनस वन, ये सूत्र लगा देना। अगर असम दिया गया तो आपको एन किस प्रकार से याद करना है। अगर ABCD 3 समांतर श्रेणी में है तो किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये भी आपको सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, अनुपद अनुपद का अंतर वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 आपका जो आता है उसके भी शानदार नोट्स हैं। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज वाले चैप्टर है, उसके समरूपता कोण, भुजा कोण, समरूपता, उनके भी यहाँ पे परिभाषा डेफिनेशन वगैरह दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भी यहाँ पे एग्जाम में आने वाले हैं वो भी सारे शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम मैं आपको शॉर्ट टू शॉर्ट में जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। बात करते हैं अगले अपन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों को डर लगता है और सबसे ज़्यादा नंबर वाइज प्रश्नावली भी यहाँ पे ज्यामिति आ जाती है। उससे पहले ज्यामिति के भी शानदार नोट्स है, दो बिंदु बीच की दूरी का सूत्र भी यहाँ पे शामिल किया गया जो एग्जाम में हर बार इस पे एक आधा नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। आगे बात करते हैं ज्यामिति होगी। अब आपकी त्रिकोणमिति का आपको नोट्स दिखा देता हूँ। त्रिकोणमिति किस प्रकार से इसकी सारे फॉर्मूले लिखे गए हैं या फिर नहीं, किस प्रकार से आपको करना है त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसके भी शानदार नोट्स यहाँ पे देख सकते हो। साइन थीटा का सूत्र है, कोसेक का, सेक का, सभी का लिखा गया है यहाँ पे। तो आप याद कर सकते हो आधार, लंब, करण सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे याद कर सकते हो आप। और व्युत्क्रम किस किस कहते हैं ये भी यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हो। इस प्रकार से व्युत्क्रम होते हैं और अनुपातिक संबंध सब कुछ दिया गया है इसके अंदर। सर्वसमीका भी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है, जितने भी सर्वसमीका वो यहाँ पे आपको शामिल की गई है। आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति सारणी भी यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी त्रिकोणमिति सारणी है। आगे बात करते हैं हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी 17वीं 14वीं और 15वीं प्रश्नावली के हम चलते हैं सीधे। तो यहाँ पे ये आप नोट्स देख सकते हो और 14वीं और 15वीं प्रश्नावली आप किस प्रकार से है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये नोट्स आपके और ये आपकी प्रश्नावली नंबर आ जाती है 13वीं पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन वाली। तो फिर हम बात करते हैं तो आपकी प्रश्नावली नंबर है 14वीं सांख्य की, तो उसके यहाँ पे शानदार नोट्स मिल जाते हैं। माध्य का सूत्र है, बहुलक का सूत्र है, पद विचलन प्रत्येक सुधि सारी को अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। बहुलक का सूत्र भी यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसे भी आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। और अल क्या है, F1 क्या है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और आपकी बात करते हैं प्रायिकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली सरल है सबसे, तो उसके भी नोट्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये सूत्र दिया गया है यहाँ पे आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका 2 नंबर का, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। और ताश के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, यहाँ पे कितने पत्ते होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दिए गए लिंक से आप ये परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। साथ ही मिलते हैं जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।